चंद्रबाबू नायडू मोदी और एनडीए से अलग रास्ते पर निकल गए? यह एक सवाल है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार और एनडीए से अलग निकल गए हैं क्या? रास्ते अलग तलाश लिए हैं क्या उन्होंने? जैसा कि मैंने संबोधन में भी चर्चा किया। अब इस पर जरा आप दर्शकों को मुझे विस्तार से बताना पड़ेगा और आप दर्शक बहुत ध्यान से इसे समझिए। अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने वाले हैं, ऐसी कोई सूचना नहीं है और ऐसा कयास भी अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सच्चाइयां कुछ अलग नजर आ रही हैं, वह आप दर्शकों के सामने मैं रखना चाहूंगा और आप दर्शक भी अपनी टिप्पणी उस पर दीजिएगा। जब से यह युद्ध ईरान और इजराइल का शुरू हुआ है, अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका इजराइल के साथ है, तो इस युद्ध के स्टार्ट होने के पहले नरेंद्र मोदी इजराइल चले गए, खुशी खुशी मेडल पहन लिए। ऐसा मेडल पहन लिए, मतलब कहते हैं ना, एक भुक्खड़ होता है कि भूख तो नहीं रहता है, इच्छा तो नहीं है, लेकिन थाला लेके बैठ जाता है उसमें भरवा करके। गांव देहात में उसे हदलाहा कहते हैं और बाद में चिपड़ी पात के छोड़ देता है। जो मेडल मिला, वह मेडल का कोई नाम नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी को दिया नहीं गया कभी। ऐसी क्या आन पड़ी थी कि आपको इजराइल के उस मेडल के लिए अपना गॉड फादर और गॉड ओ बनाना पड़ा, गले मिलना पड़ा, और नेतन्याहू के बीबी और आपके रुमाल सेम सेम क्यों करना पड़ा? यह बात लोग अब इस पर चर्चा और करने के लिए और विचार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यह चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी को इसमें फंसाया गया। अमेरिका ने और इजराइल ने भरपूर इस्तेमाल किया ईरान का दुश्मन बनाने के लिए, और जैसे भारत पहुंचते हैं 12 घंटे के अंदर, ईरान के सुप्रीम लीडर और हमारे देश से बहुत अच्छे संबंध रखने वाले खामनेई की शहादत हो जाती है। 30 मिसाइल एक साथ गिरते हैं, उनका पूरा परिवार बेटे को छोड़कर सब इस दुनिया से छोड़ चले जाते हैं। ऐसे में जो टिप्पणियां आ रही हैं और जो समस्याएं हैं, वह चंद्रबाबू नायडू के लिए भारी पड़ रही हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का विरोध हो रहा है। अब मुस्लिम समाज ने चंद्रबाबू नायडू को 7.5% वोट दिया था आंध्र प्रदेश के अंदर। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन जब हुआ था, तो चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिमों से वादा किया कि हम समर्थन नहीं करेंगे, और समर्थन कर दिया, तो वह नाराज थे। और अब इसमें अगर सरकार का साथ देंगे तो वह नाराज होंगे, क्योंकि यहां जो शिया और सुन्नी आपस में यह दो बंटवारा करके लड़ाने की कोशिश थी अमेरिका की, वह सफल नहीं हुई। ऐसे बहुत बड़े नेता का बयान आया कि शिया और सुन्नी कुछ नहीं, हम तो बस मुसलमान हैं। और मैं कहता हूं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हम तो इंसान हैं। जिस दिन यह भावना आम लोगों के दिलों में आ जाएगी, उस दिन यह देश फिर महान हो जाएगा। लेकिन ऐसी सरकार अगर रही तो कभी भी सपने में महान तो नहीं, लेकिन गुलाम जरूर बन जाएगा, जैसे आज अमेरिका का गुलाम बन गया। तो अब नरेंद्र मोदी के चेहरे का नाजायज फायदा अमेरिका उठा रहा है और इजराइल उठा रहा है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की साख गिर रही है, और चंद्रबाबू नायडू के सामने उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य है और उस भविष्य को बनाना है। और चंद्रबाबू नायडू इसी कार्यकाल में अपने बेटे को सीएम बना करके केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं।
और मोदी और शाह के रहते वह पॉसिबल नहीं है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी की साख, अपनी ख्वाहिश, यह सब कुछ बचाने के लिए नरेंद्र मोदी से वैसे ही दूरी बना रहे हैं जैसे 2018 में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। तो इस बार भी वैसे ही अलग रास्ते निकल गए हैं चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी से। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का फैसला क्या होगा, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण होगा, देखने वाला होगा।